हेलो हेलो फ्रेंड्स, जीएस माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छी तरह से जारी रखे होंगे। तो इसी क्रम में हम जीके जो पढ़ रहे हैं वो यूपी जीके पढ़ रहे हैं और ईक्यू के हम 10 चैप्टर लगातार कर चुके हैं। यानी आपने यूपी जीके का बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर रखा है। और चैप्टर ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी चैप्टर छोड़ा है, लगातार 1 से लेके 10 तक चैप्टर लगातार हुए हैं। और चैप्टर वाइज शायद ही कोई यूट्यूब पर करा रहा होगा आपका। तो ये जो आपका आज का वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम यूपी जीके के परिवहन विभाग को देखेंगे। और इससे पहले जितने भी वीडियो हुए हैं वो आप अच्छी तरह से याद कर लें, उनका नोट्स बना लें और पेपर में आपका लगभग यहीं से क्वेश्चन आएंगे, तो आप अच्छे से उनकी तैयारी करें। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है परिवहन। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आपका, गंगा नदी पर किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो गंगा नदी के कौन से भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है बेटा? तो ये घोषित किया गया है प्रयागराज से हल्दिया। प्रयागराज आप जानते हैं यूपी में है और हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ये एक जलमार्ग है प्रयागराज से हल्दिया के लिए। ठीक है, हल्दिया आपके कहाँ पड़ता है बेटा? पश्चिम बंगाल में। ईपी को पश्चिम बंगाल से जोड़ने के लिए एक वाटर मार्ग भी है जिसका नाम है बेटा प्रयागराज से हल्दिया तक, राष्ट्रीय जलमार्ग बोलते हैं इनको। ठीक है, तो इसकी आइए हम व्याख्या देख लेते हैं। ये गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया तक को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। यह भारत का प्रथम जलमार्ग है और इसकी लंबाई बेटा कितनी है? 1620 किलोमीटर की है आपकी इसकी लंबाई। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है आपको इसमें चयन करना है। अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन से संबंधित है। ये आपको सही कथन का चूज करना है। इस हवाई अड्डे पर लैंड करने वाली पहली फ़्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। तो ये आपका क्वेश्चन, ये आपका जो कथन है बिल्कुल राइट है कि यहाँ पर जो पहली आपकी फ़्लाइट आई थी जो लैंड की थी वो श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये गलत है बेटा, ये हमारा तीसरा हवाई अड्डा है, ना कि चौथा। ठीक है, यूपी में अभी तक बेटा 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिसमें 4 में तो शुरू हो चुका है आना जाना, लेकिन आपके 2 अभी बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? केवल आपका इसमें फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, फर्स्ट वाला कौन सा है बेटा? पहला ही नंबर है फर्स्ट वाला, क्योंकि दूसरा तो आपका गलत ही है। तो पीएम मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो इस पर लैंड करने वाली पहली आपकी फ़्लाइट कौन सी थी बेटा? श्रीलंकाई एयरलाइंस। वर्तमान में 5 हवाई अड्डे हैं। अच्छा ठीक है, तो एक लखनऊ में, बनारस में, कुशीनगर में सेवा प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन अयोध्या में भी शुरू हो गई है अब तो, और एक है आपका जेवर में। नेक्स्ट है आपका बेटा, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश गंगा एक्सप्रेस वे जो है आपका, वो उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों को जोड़ता है? ये है गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में बात की गई है जो 8 लेन वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा, ये कहाँ से कहाँ तक का है ये पूछा गया है आपके। ठीक है, तो ये नोएडा से गाजीपुर यानी बलिया जिसे आप कहते हैं वहाँ तक का है ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो आपका गंगा एक्सप्रेस वे है वो आपका बेटा नोएडा से लेके गाजियाबाद तक है। नोएडा से होते हुए मेरठ की तरफ से जाता है बेटा, तो आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, इसकी अगर लंबाई पूछी जाएगी आपकी तो 1024 है। गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है बेटा? 1024। और कहाँ से कहाँ तक का है? नोएडा से लेकर गाजियाबाद, नोएडा से लेकर बलिया तक, जिसे आप गाजीपुर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनरथ
नाम दिया गया है। ये जनरल क्या है, एक तरह से बसें हैं बेटा, और ये बसें क्या है, प्रारंभ जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बसें हैं ये आपकी, ठीक है। जनरल आपने देखा होगा कहीं बड़ी सिटी में गए होंगे, तो ये बेटा क्या है, एसी बसें हैं। इनका किराया क्या है, थोड़ा सस्ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बेटा हमारा डी नंबर, ठीक है। फोर्थ का कौन सा जाएगा, जनरल किसके लिए है बेटा, ये हैं तो यातायात के लिए, लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है निम्न लागत की एसी बसें हैं। ओके, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अब हमारा 5वां क्वेश्चन है जनरल हो गया। यमुना एक्सप्रेस वे, आप इस पर यात्रा भी किए होंगे कभी, ठीक है। यमुना एक्सप्रेस वे का नाम भी सुना होगा आपने। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है ये, मथुरा से कनेक्ट करता है ये। तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक इसका। और इसकी लंबाई लगभग जो किलोमीटर में है वो 165 के लगभग है किलोमीटर से, ठीक है। यमुना एक्सप्रेस वे, जिसे आप ताज एक्सप्रेस वे भी कह देते हैं। 6 लेन है, लेकिन अब ये 8 लेन का हो गया है। ताज एक्सप्रेस, अब है ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। तो वही जेवर वाला है ये बेटा, तो ये जेवर वाला है। तो किस जेवर किस उसमें पड़ता है, ये पड़ता है आपका गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पड़ता है आपका, गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, जेवर नाम पर, जेवर जगह पर, ठीक है। जेवर तहसील में है आपका बेटा। और इसके निर्माण लागत है 3500 करोड़। अब तो बन के तैयार भी हो गया है। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है आपका NH7। कौन सा है बेटा, NH7। इसका आंसर आएगा आपका NH7, ठीक है। लेकिन वर्तमान में बताते हैं कि अब एक नया एक्सप्रेसवे शुरू हो गया है। देखो ये कितना, ये उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की कुल लंबाई है 2369 किलोमीटर। यह भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, जो बनारस शहर को भारत के दक्षिणी शहर तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ता है। बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक है ये। लेकिन वर्तमान में बताते हैं कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH27 EU, जो पोरबंदर गुजरात के सिलचर तक जाता है, ठीक है। ऑप्शन में 7 ना हो तो आप NH27 EU हो तो उसको टिक कर देना। लेकिन अभी लगभग जो एग्जाम में आता है वो NH7 का ही आता है। और NH7 आपसे ये पूछा जाए ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, तो आप बताएंगे कि ये बेटा बनारस शहर को कन्याकुमारी पर जोड़ता है, ठीक है। बनारस से लेके कन्याकुमारी तक का। ओके, ठीक है। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। 8वां क्वेश्चन क्या करना है बेटा, ये आपको कुछ हवाई अड्डे दिए हुए हैं, उनको आपको मिलान करना है कि कौन सा किस जगह पर है, ठीक है। आपको एक आध याद तो होगा, हिंडन तो आपको ज़रूर याद होगा, जो आपको पता है वो मैं याद करूँ। हिंडन नदी भी है, गाजियाबाद में बहती है बेटा, ठीक है। और फुर्सतगंज भी पता होगा बेटा, ये रायबरेली का है, ठीक है। चकेरी कहाँ का है बेटा आपका, चकेरी है आपका कानपुर का चकेरी। और बमरौली रह गया, तो बमरौली बेटा कहाँ जाएगा, इलाहाबाद में जाएगा, ठीक है। तो देखो बमरौली कहाँ पर है बेटा, इलाहाबाद में। चकेरी कहाँ पर है, कानपुर में। हिंडन नदी गाजियाबाद में, हिंडन आपका नदी भी है और हिंडन आपका एक एयरपोर्ट भी है। फुर्सतगंज कहाँ पर है, रायबरेली में। आपको थोड़ा सा पता था, आपने मैच कर लिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन नंबर इसमें सही है आपका डी नंबर। कौन सा नंबर, डी नंबर, ठीक है। डी नंबर आपका सही है बिल्कुल। ढंग से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ते चलो। आपको बहुत अच्छा याद हो रहा है, आपका बहुत अच्छा कंटेंट चल रहा है, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है, ठीक है। ये आपने रेलवे में पढ़ा होगा। उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है आपका, वो है इलाहाबाद में, ठीक है। कहाँ पर है बेटा, इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे का। आप बताइए यूपी में 2 मुख्यालय हैं रेलवे के, एक तो उत्तर मध्य हो गया, एक कौन सा है और वो किस जगह पर है, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कमेंट आपको सबको करना है। मैं पूछ रहा हूँ कि यूपी में रेलवे के 2 मुख्यालय हैं। एक मुख्यालय रेलवे उत्तर मध्य रेलवे का है जो इलाहाबाद में है, एक और है
यूपी में, उसका नाम बताना है, वो कहाँ पर है और किस जगह पर है और उसका नाम क्या है। ठीक है, सबको कमेंट करना है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस नगर से नहीं गुजरेगी। तो बेटा ये भी क्या है, एक एक्सप्रेसवे है, तो ये बेटा फैजाबाद से गुजरेगी। लगभग ये 9 जिलों से गुजरती है, फैजाबाद, आजमगढ़, बस्ती से नहीं गुजरती है ये। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा मऊ से जाती है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो लखनऊ के चांदसराय से गाजीपुर के हैदरिया तक का है ये। ठीक है, यानी लखनऊ से गाजीपुर तक का है। और लखनऊ के कौन से शहर से, चांदसराय से हैदरिया तक। और कितना किलोमीटर है बेटा आपका ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तो ये है 341। याद रहे ना, आपको याद करना है आपको, 341 तक का है ये। ठीक है, और आपसे पूछा गया था अभी यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, तो 165 किलोमीटर। तो आपको ये ध्यान रहना है, ये यूपी के 9 जिलों से जाता है। तो इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है बेटा, ये लखनऊ, कौन से ज़िले में जाता है, लखनऊ में जाएगा, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ेगा। ठीक है, ये बस्ती से नहीं जाता है। नेक्स्ट है बेटा आपका, देखो फिर आ गया आपका, अब आ गया है लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे। ठीक है, ये उधर से होते हुए जाता है, फिरोजाबाद होते हुए आपका कानपुर, इटावा होते हुए, उन्नाव होते हुए बेटा ये जाता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, अपने यहाँ से नहीं गुजरता है। ठीक है, तो आप जितने भी एक्सप्रेसवे हैं उनकी ज़्यादातर आपको लंबाइयाँ पूछी जा रही हैं, और ये कहाँ से किस जोड़ता है किसको, तो वो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बेटा इसकी लंबाई है लगभग 302 है, 301 है 2, तो इसमें ऑप्शन 300 आ रहा है, तो 300 हम ठीक कर देते हैं। ये कौन सा है बेटा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, आगरा के इनर रिंग से जाता है बेटा ये, बाहर 302 किलोमीटर है, देखिए है ना। और ये इनर रिंग से प्रारंभ होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर, उन्नाव होते हुए लखनऊ में समाप्त हो जाता है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे, ये किस किस जिले, जैसे ऊपर पूछा था ये बस्ती से होके जाता है नहीं जाता है, ऐसे ही आपको यहाँ पर दे दे ऑप्शन एटा से होके जाता है नहीं जाता है। तो आपको ये जिलों के नाम भी याद होने चाहिए, है ना। ये आगरा से जाएगा, आगरा के बाद क्या पड़ता है बेटा, फिरोजाबाद का मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर, उन्नाव और लखनऊ में समाप्त हो जाएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। 12 में फिर भी बेटा आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिए हुए हैं और उनका मिलान करना है किस शहर में है ये। तो आपने मिलान अभी किया था, अमौसी तो आप तुरंत कर दो लखनऊ को। ठीक है, और बनारस नहीं पता है, कोई बात नहीं। कानपुर का तो आपने किया था, कानपुर में क्या है, चक्कर आ जाएंगे आपको, इतनी गंदगी है, चकेरी। ठीक है, और आगरा में खेरिया है, आगरा में क्या है बेटा, खेरिया, आगरा में क्या है, खेरिया। और बनारस से बनारस, बा से बाबतपुर, बनारसी। आपको ये याद हो गया, आपने मैच भी कर लिया। आपको अगर दो ही पता हैं तो भी आप मैच कर जाते हो। ठीक है, तो हम ये आपको याद कर लेने हैं आपको। तो इसका ऑप्शन डी नंबर जाएगा। ठीक है, मैंने बता दिए हैं आपको, लखनऊ अमौसी में है, और बनारस बाबतपुर में, कानपुर का चकेरी, आगरा का खेरिया। ठीक है, खेरिया। अब ये पूछा गया जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है। जीटी रोड आपने देखा होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे कहते हैं आप, तो बेटा ये आपकी अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। ये प्रयागराज, आगरा और मुगल सराय। ठीक है, दिल्ली से, और ये यहाँ से भी जाती है, यहाँ से भी जाती है, अलीगढ़ से होके नहीं जाती है। तो ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करती है बेटा, ये दिल्ली से लेकर कोलकाता तक का है, ये कोलकाता तक का जीटी रोड आपका। ठीक है, जीटी रोड जानते होंगे, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक का है ये, इसमें अलीगढ़ नहीं पड़ता है। ठीक है, मुगल सराय पड़ता है, ये बिहार में है। 13 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। ठीक है, थोड़ा सा अपना जोश बनाए रखें और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से करते रहें। ऐसा नहीं है का संडे है तो संडे का दिन ऐसे निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, जीटी रोड वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 19
ठीक है। वर्तमान में इसका नया नाम क्या हो गया है बेटा, 19, NH19, ठीक है। राष्ट्रीय नेशनल हाईवे कौन सा है बेटा आपका, 19 है, जिसको पहले हम NH2 से जाना जाता था। दिल्ली से लेकर कोलकाता के बीच में स्थित है, और ये अलीगढ़ से नहीं गुजरता है। कहाँ से आता है, तो आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, बनारस, मुगलसराय, कोलकाता तक जाएगा ये, ठीक है। और नया नाम जरूर याद कर लेना बेटा, इसका नया नाम है NH19 राष्ट्रीय राजमार्ग 19, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम पूर्व के गलियार कहाँ मिलते हैं। अच्छा, ये गलियार हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपके बेटा झांसी में। उत्तर से लेकर दक्षिण, तो उत्तर में क्या पड़ता है, ऐसे मान लो उत्तर में आपका श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर को कन्याकुमारी, लास्ट में कौन सा है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी को जोड़ता है। उत्तर, दक्षिण, ठीक है, गलियारा। और पूरब पूछा जाए, पूरब और पश्चिम गलियारा, तो पूरब में कौन है बेटा, पूरब में, और पश्चिम में कौन पड़ता है बेटा, गुजरात। गुजरात का पोरबंदर से लेकर असम के सिलचर तक जोड़ता है आपका पूरब से पश्चिम गलियारा। पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ये कहाँ मिलते हैं दोनों, तो ये यूपी के झांसी में मिलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है इसका। राष्ट्रीय राजमार्ग मैंने बताया था आपको, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, पूर्व पश्चिम गलियारा आपका सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, ठीक है। सिलचर आपका असम में है और पोरबंदर आपका गुजरात में है। तो इन दोनों का मिलन स्थान कहाँ पर है, यूपी के झांसी में है। ताज एक्सप्रेसवे आपने अभी पढ़ा है, ताज एक्सप्रेसवे आगरा और ग्रेटर नोएडा के मध्य है, तो आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। इसकी लंबाई मैंने आपको याद करवा दी है। अब ये है आपका आपको आ गया लखनऊ मेट्रो से। लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण कहाँ से कहाँ तक मेट्रो चलाने का प्रस्ताव है, अब तो सब जगह चल रही है। तो पहले प्रथम चरण था इसका ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक। ट्रांसपोर्ट नगर से कहाँ तक, C नंबर ऑप्शन जाएगा इसका, C नंबर ऑप्शन जाएगा। अब तो कानपुर में भी आपके शुरू हो गई है, शुरू होने वाली है, और गाजियाबाद में चली रही है। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे, देखो फिर आ गया यमुना एक्सप्रेसवे का कई बार आ गया है, ठीक है। तो दोस्त में आपका होगा सर ग्रेटर नोएडा नहीं है, तो नहीं है, कोई बात नहीं, आगरा नोएडा तो है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा बेटा, C नंबर जाएगा, ठीक है। ठीक है, 17 का हो गया आपका C नंबर। अब आपका है बेटा आपका उत्तर प्रदेश की सरकार यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कब किया था, तो ये 9 अगस्त 2012 को किया गया था बेटा इसका उद्घाटन, ठीक है। लेकिन इसका जो शिलान्यास किया था वो बेटा मायावती के समय में हुआ था, ठीक है। मायावती का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन इसका उद्घाटन करने का मौका कैसे मिल गया, अखिलेश यादव को, ठीक है। उन्होंने भी अच्छा काम किए हैं। और गौतम बुद्ध नगर कहाँ से कहाँ तक, ये आपका कौन सा, गौतम बुद्ध नगर को जोड़ता है, अलीगढ़ को जोड़ता है, आगरा और मथुरा को जोड़ता है ये, ठीक है। अब ये हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। अब हम कल नया चैप्टर करेंगे, 12वां चैप्टर, ठीक है। इतिहास सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जो आएगा इतिहास, यूपी का इतिहास पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आज मैंने जो कराया है वो आप सभी याद कर लें, अच्छी तरह से याद कर लें। इसका मैं टेस्ट लूँगा आपका, ठीक है।